कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को इसे पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवत गीता के 21 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर सुबह या शाम को सुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि इच्छाएं और कामनाएं इंसान के मन को भटकाने का मुख्य कारण है। जब मन लगातार इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है, तो दुख, असंतोष और अशांति का जन्म होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन जिए, तो वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। यह मुक्ति केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके संभव है। भगवान बताते हैं कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन फल की आशा छोड़कर। जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। इच्छाओं से परे होकर जीना आध्यात्मिक विकास की ओर पहला कदम है। यह संदेश हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और सच्चे आनंद का मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण का यह ज्ञान हर व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और शांति का सही अर्थ सिखाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह संसार कर्मलोक है, जहां हर इंसान को कर्म करने का अधिकार है। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म और उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। परिणाम पर अधिक ध्यान देना मन को भटकाने और असफलता के डर का कारण बनता है। इसलिए भगवान सलाह देते हैं कि केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। मेहनत और लगन से किया गया कर्म ही सच्चे सुख और संतोष का कारण बनता है। परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारे हाथ में नहीं है। भगवान का यह संदेश सिखाता है कि कर्म करते समय इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा के बिना किया गया कर्म, आत्मा को शुद्ध करता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और सफलता का मार्ग है। जीवन में शांति और संतोष के लिए अपने कर्म पर विश्वास करना और उसे पूरी निष्ठा से करना आवश्यक है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान पर भरोसा रखें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। जो बीत गया उससे सबक लें, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, और जो आएगा उस पर भरोसा रखें। अपने कर्म करते रहें और भगवान की योजना पर विश्वास रखें। यही सकारात्मकता और शांति का मार्ग है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। बीता हुआ कल केवल यादें हैं और भविष्य केवल कल्पना। अगर हम अपने आज को पूरी तरह से जिएं, तो हर पल में खुशी ढूंढ सकते हैं। वर्तमान में जिया गया जीवन ही सच्चा और सार्थक होता है। इसलिए हर दिन को भगवान का उपहार मानकर इसे भरपूर जिएं और हर क्षण का आनंद लें। यही सुख और संतोष का रहस्य है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। यह विचार भगवत गीता के उस ज्ञान को दर्शाता है जो विश्वास और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि इंसान की सोच और विश्वास उसकी सफलता का आधार होते हैं। यदि व्यक्ति दृढ़ विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देता है, तो वह अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा इंसान की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। यह विचार सिखाता है कि संदेह और डर को त्याग कर अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। जब इंसान अपने कार्यों में विश्वास रखता है, तो उसकी पूरी चेतना उस लक्ष्य को पाने में लग जाती है। भगवान का यह संदेश प्रेरणा देता है कि इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब कर्म और विश्वास साथ हों। निष्काम कर्म और आत्मविश्वास से व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह विचार जीवन में प्रेरणा, मेहनत और आशा का प्रतीक है।
अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अभ्यास से मन, विचार और कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है। मन स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन नियमित अभ्यास इसे स्थिर और अनुशासित बना सकता है। जीवन में हर कठिनाई का समाधान अभ्यास से संभव है। अभ्यास इंसान को असंभव को भी संभव करने की ताकत देता है। जैसे एक बीज को नियमित देखभाल से विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है, वैसे ही अभ्यास से ज्ञान और कौशल विकसित होते हैं। केवल एक बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, बार बार प्रयास से ही पूर्णता आती है। अभ्यास व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करता है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास ही मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यह विचार सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अभ्यास से बदली जा सकती है। इसीलिए निरंतर प्रयास और धैर्य ही सच्ची सफलता का आधार है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। सच्चा धर्म दूसरों के प्रति करुणा, सम्मान और समानता का भाव रखना है। यदि कोई बात हमें खुद के लिए गलत लगती है, तो वह दूसरों के लिए भी अनुचित हो सकती है। अपने शब्दों, कर्मों और व्यवहार में वही अपनाएं जो आप अपने लिए चाहते हैं। यह विचार आत्म जागरूकता और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। गीता में भी सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और कर्मों में न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति वही भावना रखें जो आप उनके स्थान पर खुद के लिए चाहते हैं। ऐसा आचरण जीवन को सच्चे अर्थों में धार्मिक और दयालु बनाता है। यह हमें अहंकार, स्वार्थ और हिंसा से बचाकर प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर ले जाता है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक कर्मों और विचारों में निहित है। यह सिखाता है कि हम अपनी सोच और कर्मों से समाज में अच्छाई और समानता फैला सकते हैं। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी के अनुसार बन जाता है। इंसान का विश्वास उसकी सोच, कर्म और व्यक्तित्व का आधार है। जैसा वह अपने भीतर विश्वास करता है, वैसा ही उसका जीवन आकार लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पर विश्वास रखता है, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती है। नकारात्मक विश्वास उसे कमजोर बना सकता है, जबकि सकारात्मक विश्वास उसे अडिग और शक्तिशाली बनाता है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि विश्वास ही व्यक्ति के कर्मों की दिशा तय करता है। इसलिए अपने विश्वासों को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। जिस चीज पर आप दृढ़ विश्वास रखते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। सच्चा विश्वास आत्मनिर्भरता और ईश्वर पर भरोसे का मेल है। यह जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्त करने की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूं। भगवान कृष्ण यह संदेश देते हैं कि उनके लिए सभी प्राणी समान हैं, क्योंकि वे सबके सृजनकर्ता और पालनकर्ता हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और न ही किसी से दूरी रखते हैं। लेकिन जो भक्त उन्हें पूरे मन, प्रेम और समर्पण से याद करते हैं, उनकी भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में हर कठिनाई में सहारा बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भाव से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भगवान का यह वचन हमें प्रेम, समानता और निष्काम भक्ति का महत्व समझाता है। उनका संदेश यह है कि वे हर किसी के साथ हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जुड़ने वालों को उनका विशेष संरक्षण मिलता है। यह विचार प्रेरित करता है कि हमें बिना किसी अपेक्षा के भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ऐसे समर्पण से जीवन में शांति और आनंद प्राप्त होता है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग निष्काम कर्म से होकर जाता है। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। फल की इच्छा त्यागने का मतलब यह नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं, बल्कि अपने कर्म पर केंद्रित रहकर पूरी ईमानदारी से प्रयास करें। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। यह विचार हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म आत्मा को शुद्ध करता है। फल की लालसा इंसान को भ्रमित और अस्थिर करती है,
जबकि निष्काम कर्म से सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सफल और संतुलित बनता है। यही गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन के उद्देश्य का सही मार्ग दिखाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। जन्म केवल एक प्रारंभिक पहचान है, लेकिन इंसान का वास्तविक मूल्य उसके विचारों, कर्मों और आचरण से तय होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए करता है, वही महान बनता है। जन्म से श्रेष्ठता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी पहचान है, जबकि कर्म आत्मा की पहचान कराते हैं। अच्छे कर्म न केवल समाज में सम्मान दिलाते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी प्रदान करते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को महान बनाएं, ताकि हमारे जीवन का हर पल मूल्यवान हो। सच्चाई, परिश्रम और दूसरों के लिए सेवा का भाव ही किसी को महानता की ओर ले जाता है। यही जीवन का सार है जो गीता हमें सिखाती है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि आत्मा से सभी प्राणी एक जैसे हैं और हम सभी का उद्देश्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग करना है। अपना और पराया जैसे भेद केवल सांसारिक दृष्टिकोण से हैं, जबकि आत्मा की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हमारा दिल सभी के लिए खुल जाता है और हम सभी के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं। छोटा और बड़ा का भेद छोड़कर हमें सभी से समान रूप से प्यार करना चाहिए और हर किसी का भला करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि एकता और प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अगर हम यह भाव अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यही सच्चा धर्म है जो हमें समाज और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की प्रेरणा देता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी ही करो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि शक और संकोच इंसान के मन को अशांत और दुखी कर देते हैं। जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो हम न केवल अपने मन को उलझन में डालते हैं, बल्कि सफलता के रास्ते में भी अड़चनें उत्पन्न करते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं, तो सफलता हमारे पास आती है। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें पूरा विश्वास रखना जरूरी है। और अगर किसी काम में विश्वास नहीं है, तो उसे छोड़कर ऐसा काम करें जिसमें हम पूरी तरह से विश्वास रखते हों। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से पार करने की क्षमता देती है। बिना विश्वास के जीवन में शांति और खुशी की खोज असंभव होती है। इसलिए अपने विचारों, कर्मों और लक्ष्यों पर विश्वास रखकर ही हम जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि मन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो वह हमारे सबसे बड़े शत्रु की तरह काम करने लगता है। मन की चंचलता और अनियंत्रित विचार हमारे निर्णयों को भ्रमित और अस्थिर कर सकते हैं, जिससे हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि एक साधक को अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही है जो हमें सही या गलत के बीच का चुनाव करने में मदद करता है। जब मन पर काबू होता है, तो हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर मन पर नियंत्रण नहीं होता, तो यह हमें सांसारिक इच्छाओं और उलझनों में फंसा सकता है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन खो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन दें और उसे नियंत्रित रखें, ताकि वह हमारे मित्र की तरह काम करे, न कि शत्रु की तरह। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कार्यों की पूरी जिम्मेदारी निभाना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जरूरी कामों को करते हैं, तो न केवल हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्म संवेदनशीलता और अनुशासन को भी मजबूत करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है और किसी भी कार्य को बिना प्रयास के छोड़ देना
निष्क्रियता की ओर ले जाता है। जब हम कुछ नहीं करते तो समय और अवसर खो देते हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं वह हमें अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसलिए चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, हमें उसे पूरी मेहनत और निष्ठा से करना चाहिए। कार्य करना न केवल आत्मसंतोष और प्रगति का कारण बनता है, बल्कि यह जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण भी बनाता है। इंसान अपने विश्वास से बनता होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे विश्वासों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इंसान जैसा सोचता है और जिस पर विश्वास करता है वही उसकी वास्तविकता बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर कोई अपने बारे में नकारात्मक सोचता है या स्वयं को असमर्थ मानता है तो वह उसी दिशा में जीवन जीता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हमारा विश्वास हमारे कर्मों और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। इसलिए हमें अपने विश्वासों को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। यह विचार हमें यह सिखाता है कि वासना, गुस्सा और लालच जैसे नकारात्मक भावनाएं इंसान के जीवन में अराजकता और दुख का कारण बन सकती हैं। ये तीनों भावनाएं हमारे भीतर की शांति और संतुलन को बिगाड़ देती हैं और हमें सही मार्ग से भटका देती हैं। वासना हमें अपने इच्छाओं और भोगों में खो देती है, जिससे आत्म संयम की कमी हो जाती है। गुस्सा किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया करने से पहले सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। लालच न केवल हमारे आत्म संस्कार को नष्ट करता है, बल्कि यह हमें अपनी सच्ची जरूरतों से भी दूर कर देता है। भगवान कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर ही हम जीवन में शांति और सद्भाव पा सकते हैं। जब हम अपने इन अंदरूनी दुश्मनों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम सही मार्ग पर चलते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अशांत और भटकते हुए मन को नियंत्रित करना संभव है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन यदि हम पूरी निष्ठा और अभ्यास से इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें तो हम इसे शांति और संतुलन दे सकते हैं। मन की चंचलता से बचने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान, साधना और आत्म जागरूकता की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लगातार प्रयास से हम अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर सकते हैं और अपने कार्यों में एकाग्रता और संतुलन पा सकते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं तो हमारी सोच और निर्णय भी स्पष्ट और सटीक होते हैं, जिससे जीवन में सफलता और शांति आती है। यही मार्ग हमें भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के अपरिहार्य सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं जो हर प्राणी पर लागू होते हैं। जन्म होना और मृत्यु का सामना करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए हमें इन दोनों घटनाओं पर शोक या चिंता करने की बजाय उन्हें एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद एक नया जन्म होता है तो हमें जीवन और मृत्यु को एक निरंतर यात्रा के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जो सच है उस पर न तो हमें शोक करना चाहिए, न ही घबराना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे समझकर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को पूरी निष्ठा, उद्देश्य और प्रेम से जीना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन को सकारात्मक रूप में जीने और मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या लालच के समाज और मानवता के भले के लिए करना चाहिए। कर्म ही जीवन का उद्देश्य है और जब हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कार्य करते हैं तो वह न केवल हमें आत्मसंतोष और शांति देता है, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान करता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि कार्य करना एक धर्म है
और जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर जब हम समाज के भले के लिए काम करते हैं तो हम सही मार्ग पर चलते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल व्यक्तिगत शांति प्रदान करता है बल्कि पूरे समाज में समृद्धि और सद्भाव भी लाता है। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगें तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रेम के साथ करते हैं तो वह कार्य केवल एक दायित्व नहीं बल्कि एक अनुभव और आनंद का स्रोत बन जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म को धर्म के रूप में करना चाहिए, न कि सिर्फ फल की इच्छा के लिए। जब हम अपने काम में पूरी तरह से लीन होते हैं बिना किसी फल की चिंता किए तो वह काम हमें आत्मसंतोष और शांति देता है। पूर्णता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने से है। जब हम अपने कार्य को शांति और समर्पण के साथ करते हैं तो जीवन में संतुलन और खुशी मिलती है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी परिणामों में नहीं होती बल्कि हमारे कार्यों में, उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण और प्रयासों में होती है। जब हम अपने काम का आनंद लेने लगते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू में पूर्णता और संतोष प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे 21 विचार। अब आप एक ऐसा विचार जिन्हें आपके दिल को छू लिया हो उसे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पॉसिबल हो तो भगवत गीता को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।